जय हिंद दोस्तों। खराब आर्थिक स्थिति और नियमों के उल्लंघन को लेकर एक और बैंक को आरबीआई ने उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया है। मतलब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा बैंक है। हालांकि आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक में जितने भी लोगों का पैसा है वो पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए 87% पैसे को रिलीज कर दिया गया है ताकि जितने भी जमा करता है उन लोगों का पैसा सुरक्षित मिल जाए। अब देखिए, बैंक दो प्रकार से डूबता है। एक तो बैंक डूब जाता है, मतलब दिवालिया हो जाता है, अपने आप को दिवालिया घोषित कर देता है क्योंकि उसके पास पैसे की कमी हो जाती है, पैसे नहीं रहती है। दूसरा क्या है कि आरबीआई द्वारा बैंक को रोक दिया जाता है, उसको क्लोज कर दिया जाता है, उस पर बैन कर दिया जाता है। ये दो तरीकों से बैंक डूबता है या फिर बैंक बंद होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस बैंक को आरबीआई ने ही रोक लगाया है, इस पर बैन किया है। ये दिवालिया नहीं हुआ है, इसलिए कि इसकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी। अगर ये दिवालिया घोषित हो जाता, बंद हो जाता, डूब जाता, तो लोगों के जो पैसे मिलने वाले हैं वो भी पैसे नहीं मिल पाते। इसीलिए ये इसका जो आर्थिक स्थिति खराब हो रहा था और बहुत सारे नियम को उल्लंघन भी किया जा रहा था इन बैंक के द्वारा। इसीलिए आरबीआई को यह सूचना मिली, ऑडिट में, जांच में यह पाया गया कि अब यह बैंक ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए इसको रोक दिया गया। हर चीज पे बैन लगा दिया गया। न ये बैंक नया खाता खोल सकता है, न नया किसी प्रकार का एफडी कर सकता है, न किसी को लोन दे सकता है, न कोई अन्य गतिविधि कर सकता है। इसके लिए डीआईसीजीसी ने पहले ही 230.99 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है, जो लगभग 231 करोड़ रुपए के आसपास होता है। अब आपको बता दूं कि आप नियम जानते हैं कि कोई भी बैंक डूब जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उसमें पैसा आपका कितना भी जमा रहे लेकिन 5 लाख रुपया तक सुरक्षित रहता है। 5 लाख रुपया आपको मिल जाता है। अगर 5 लाख रुपए से कम राशि आपको जमा है तो पूरा पैसा मिल जाता है, लेकिन 5 लाख रुपए से ऊपर राशि आपका जमा रहता है तो 5 लाख रुपया तक ही रिकवरी हो पाता है। लेकिन यह बैंक डूबा नहीं है, इस चीज को समझिए। इस बैंक में बैन कर दिया गया है क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी, बार बार कह रहा हूं मैं, और इसका संचालन करने वाला वो सही तरीके से बैंक को नहीं चला रहा था, इसलिए डूबा नहीं है। समय रहते ही आरबीआई ने कार्रवाई कर दिया है, इसीलिए जमाकर्ताओं को पूरा पैसा मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका 10 लाख रुपया है तो 5 लाख ही मिलेगा, आपका 10 लाख जमा है तो 10 लाख ही मिलेगा, 20 लाख जमा है तो 20 लाख ही मिलेगा विथ इंटरेस्ट। इसके अलावा कम जितना भी जमा है उतना पैसा पूरा 100% मिल जाएगा। इसमें किसी का पैसा डूबेगा नहीं। बस ये ध्यान रखना है कि इस बैंक में आप कोई भी नया काम आपको नहीं करना है। ऐसे आरबीआई ने खुद रोक लगा दिया है कि ना नया अकाउंट खोला जा सकता है, ना नया लोन दिया जा सकता है, ना नया किसी प्रकार का बॉन्ड जारी किया जा सकता है, ना किसी के एफडी लिया जा सकता है। इस बैंक का नाम है द सिटी कोऑपरेटिव बैंक। द सिटी कोऑपरेटिव बैंक का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस बैंक है। भले ही देश के हर कोने में इसका ब्रांच नहीं है, हर जगह इसका ब्रांच नहीं है, लेकिन यह एक फेमस बैंक है। जो लोग जानते हैं इस बैंक के बारे में, या फिर जिन लोगों का अकाउंट इस बैंक में है, या फिर जिन लोगों के रिश्तेदार का अकाउंट है इस बैंक में, उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं कि बैंक की अब यह स्थिति हो गई है, अपना पैसा रिकवरी कर सकते हैं, वहां जाकर ले सकते हैं, उनका पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि किसी प्रकार का कोऑपरेटिव बैंक हो जिसमें कोऑपरेटिव लगा हो, उस बैंक में आप अगर ज्यादा पैसा रखते हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कोई एफडी करते हैं, तो सतर्क रहे, सावधान रहे, उस बैंक पर ध्यान रखे, उस बैंक पर हमेशा नजर रखे कि उसकी स्थिति खराब तो नहीं हो रही है, उसके बारे में क्या न्यूज आ रहा है। क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक होता है कम लेन देन के लिए, छोटे व्यवसाय वालों के लिए, ग्रामीण एरियो के लिए। लेकिन होता क्या है कि बहुत लोग इसमें बहुत ज्यादा भी लेन देन कर लेते हैं। अक्सर कोऑपरेटिव बैंक आजकल देखा जा रहा है, इन 4-5 सालों 10 सालों में देखा जा रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक की स्थिति बहुत खराब हो रही है। बहुत सारे, इन 5-7 सालों में लगभग 10 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक है जो या तो डूब गया है या आरबीआई द्वारा बैन कर दिया गया है। क्योंकि बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक ऐसे हैं जिसको संचालन करने का तरीका नए फॉर्मेट के हिसाब से नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अब दुनिया डिजिटल हो चुकी है, बैंक बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक ऐसे हिसाब से काम करते हैं कि वो अन्य बैंकों की तरह कदम ताल मिला के नहीं चल पा रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। और अक्सर देखने में आ रहा है कि या तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो रही है, या फिर सही से संचालन न कर पाने के वजह से, या फिर अनियमितता की वजह से आरबीआई द्वारा बैन किया जा रहा है। इससे आपको यह भी समझने की जरूरत है कि कोऑपरेटिव बैंक में आपका पैसा है तो सुरक्षित है। ये नहीं कि पैसा वहां गड़बड़ जगह पे है या फिर डूब जाएगा या फिर भाग जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। वो भी आरबीआई के अंडर में ही काम कर रहा है और आरबीआई की वजह से ही आज सभी का पैसा
बच गया और सभी का पैसा मिलने जा रहा है। दोस्तों आप जानते हैं कि समय समय पर इसी प्रकार का जो भी अपडेट आता है या फिर कोई बैंक से संबंधित, लोन से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, इंश्योरेंस से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित, पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई भी न्यूज होता है, कोई अपडेट होता है या जो जिस तरह का आप सवाल करते हैं, कुछ पूछते हैं इससे संबंधित, तो मैं उस जवाब में वीडियो जरूर बनाता हूँ, आप लोगों को अपडेट जरूर करता रहता हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें, कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।